सभी का स्वागत है आवाज़ द वॉइस में और मैं हूं आपके साथ अनिका माहेश्वरी। और आज है इंटरनेशनल डांस डे। ऐसे खास ओकेजन पे हमारे साथ हैं रानी खानम जी, जो रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ करके एक क्लासिकल डांसर बनी और बहुत ही अच्छा मुकाम उन्होंने इस फील्ड में हासिल कर लिया है। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मैं रानी खानम आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आवाज़ द वॉइस में। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूँगी कि डांस और कथक में क्या डिफरेंस है? डांस और कथक में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। डांस यूनिवर्सल है क्योंकि डांस का मतलब होता है एक्सप्रेशन, जो आप जब बहुत उन्मादता बहुत खुश होते तो आप एक्सप्रेस करते हैं विद द बॉडी एंड माइंड्स रिदम के ऊपर। और कथक एक कैटेगरी है जिसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो कथक जो है वो कथावाचक से बना है, जो कथा कहे सो कथक कहलाए। और उसके वजह से उसमें एक फ्रेमवर्क होता है, उसकी लैंग्वेज होती है, उत्तर भारत का नृत्य है, इसलिए जो भी आप कथा या कोई भी नृत्य कहते हो उसी के फ्रेम में रहते हुए किया जाता है। अच्छा, ऐसा भी है कि जब हम और बाकी सारे डांस फॉर्म्स देखते हैं तो वो सारे हमें सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और आजकल रील्स में बच्चे बहुत अच्छे से डांस भी कर लेते हैं, लेकिन जब कथक की बात आती है तो कितना प्रोफेशनलिज्म और सीरियसनेस उसमें चाहिए? देखिए, कंटेंट तो भी बाहर है सोशल मीडिया पे, और इसमें किसी का ढींग लगता है ना फिटकरी। और यूथ के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो खुश हैं और वो डालते रहते हैं। बट ये एक तरीके से रेंज होता है जो आप अपने आप को दिखाते हैं, क्रिएटिव जगह है, स्पेस देता है ताकि आपकी क्रिएटिविटी को उस पर मिले। क्योंकि अभी ऑडिटोरियम बुक करना, रखना, परफॉर्मेंस देना, प्रैक्टिस करना, लोगों को बुलाना, लाइसेंस लेना, ये बहुत झंझट का काम है। और बट यंग्स हैं उनके लिए तो बस अपलोड किया कर ले। बट जहाँ तक प्रोफेशनल की बात आप करती हैं मेरे से, तो प्रोफेशनल के लिए जो प्रोसीजर होता है हम उसको फॉलो करते हैं। उसके लिए स्टेज होता है, उसके लिए मेहनत होती है, पर्टिकुलर तालीम होनी चाहिए। बच्चे जो हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 15 साल से 20 साल सीखते हैं, फिर वो अपनी चीज़ों को डालते हैं, अपनी सोच को डाल के वो स्टेज पे प्रेजेंटेशन करते हैं। तो वो एक इंटायरली डिफरेंट है देन द सोशल मीडिया। राइट। तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ वो गुरु परंपरा जो एक होती है, जो पहले गुरुकुल में होती थी, ऐसा कुछ? देखिए, हमारा जो क्लासिकल आर्ट डांस म्यूज़िक है, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ही, और दुनिया में एक यही ओरल तालीम है जो गुरु के ज़रिए स्टूडेंट को मिलता है और स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये लेने देने का जो है, ये ओरल ट्रेडिशन सिर्फ इंडिया में है। और क्योंकि क्लासिकल आर्ट फॉर्म गुरु शिष्य परंपरा में आता है, इसीलिए हम सबको उससे जुड़े हुए जितने भी रिचुअल्स हैं, जो भी तौर तरीके हैं, वो हम फॉलो करते हैं। और गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है और गुरु हमें बहुत कुछ देते हैं। हम उनको सिर्फ मेंटर या टीचर नहीं मानते, मोर देन एक डांस सीखने का टीचर नहीं होता, एक पूरी ज़िंदगी को, जो एक ज़िंदगी है, हम जीवन दर्शन जो है वो कथक के ज़रिए देखते हैं। तो गुरु हमें वो जीवन दर्शन नृत्य के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आप बिहार के गोपालगंज से हैं, और कैसे आपने वहाँ से कथक की रुचि जो है पैदा हुई और कैसे फिर अब यहाँ पर पीयर रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल रहा है? रुचि तो मेरे ख्याल से जन्म से था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदाइशी आर्टिस्ट से ही रही हूँ, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है उसकी रुचि बचपन से ही होती है और वो उन्हीं चीज़ों को देखता है जो वो नर्चर कर सके। सोचना, समझना, जीवन की दिशाएं भी, जब आपका जो कन्विक्शन पावर है, आपकी जो चाहत है, वो इतनी कन्विंस होती है कि खुदा को भी देना पड़ता है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो उस तरीके की बातें जो हैं, गोपालगंज में रहती या कहीं और भी रहती, मेरे ख़्याल से अगर जन्म है तो नृत्य में मैं हमेशा रही हूँ, तो रुझान मुझे वैसी रहा और रास्ते भी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बनते चले गए। तो मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड, मैं बचपन में रही। आपने पहली बार जब इस्लामी छंदों पर प्रस्तुति दी तो कैसा अनुभव रहा आपका?
इस्लामी छंदों पे प्रस्तुति थी, अच्छा रहा। थोड़ा घबराहट थी क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं था, और एक मेरी कॉम्पोजिशन है जिसको मैं गाती थी, क्योंकि मैंने गाना सीखा है 10 साल, और वो कॉम्पोजिशन अपने उस्ताद से सीखी थी गाने का। मेरा मन किया इस पे मैं नाचूँ, क्योंकि वैसे तो वंदना, श्लोक, स्तुति मैं करती हूँ, आज भी करती हूँ। वो भी वोकेशन है, एक तरह से भक्ति का रूप है। तो मुझे लगा इस इबादत को क्यों न मैं शुरुआत आगाज़ करूँ। तो अच्छा लगा, एक अलग सा एक्सप्रेशन तो था। मैम, समाज से आपको इस प्रस्तुति के लिए क्या प्रतिक्रिया मिली? समाज से प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बड़ा ही उनको ये लगा कि इस तरह की भी कॉम्पोजिशन नाच सकते हैं क्या। और मुझे बहुत सराहना मिली, मीडिया से बहुत ज़्यादा सराहना मिली, स्टूडेंटों से, और जो दर्शक थे उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि सेक्युलरिज़म हमारे इंडिया का एक लाइफ लाइन है, और इसके अंदर एक आर्टिस्ट जो होता है ये देखने की कोशिश करता है कि वो नृत्य के आयाम से क्या क्या चीज़ें कर सके। जो आसपास चीज़ें घट रही होती हैं उसको आप प्रस्तुत करते, जो आपके अंदर चल रही होती है उसको आप संगीत, नृत्य, जो भी कला है आप उसको उभारते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग खुश होते हैं। और एक नया जनरेशन, जो न्यू जनरेशन आने वाली है, वो हमें देखकर या हम जैसे लोगों को देखकर इंस्पायर होती है और आगे भी इस तरह से नए नए प्रयोग करते रहते हैं। जाहिर सी बात है आपकी इस स्टेप से बहुत महिला सशक्तिकरण भी हुआ, लेकिन साथ ही आपने बहुत सारे सामाजिक मुद्दे भी उठाए अपनी प्रस्तुतियों से, उनके बारे में जानना चाहेंगे। सामाजिक मुद्दे इसलिए कि मुझे हमेशा लगता है कि एक आर्टिस्ट की जर्नी सिर्फ उसके नाच और परफॉर्मेंस और स्टेज पे नहीं रहनी चाहिए, उसका खुद का भी दायित्व बहुत कुछ होता है। अगर आप कलाकार हैं तो समाज में जो भी घटित होता है आपके आपने सामने, अगर उसको आपने नियत किया और अपने काम में जोड़ा, तो एक उसका भाव मिलता है, एक रूप मिलता है और एक मतलब मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट जो सेंसिटिव है, जो संवेदनशील है, उसको आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर उसको लगता है इसको आवाज़ देना है, इसको थोड़ा उद्वेलित करना है, उसके ज़रिए बात कहना, लोगों को थोड़ा बताना है कि ये हो रहा है हमारे साथ नहीं हो रहा है, उसको ज़रूर आर्टिस्टों को करना चाहिए। इसीलिए मैंने सामाजिक मुद्दों पे काम काफ़ी किया, चाहे वो मुस्लिम वीमेन की प्रॉब्लम रही हो, या स्पेशल चिल्ड्रन हो, या व्हील चेयर्स के ऊपर, या स्पेशल विजुअल इम्पेयर्ड्स बच्चे हैं, या नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, उनके ऊपर काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा नवीनतम नयापन आर्टिस्ट की जर्नी है, उसके अंदर हमेशा होना चाहिए। अगर आप में नया सृजन नहीं हो रहा है तो आपकी जर्नी रुक गई, आप उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं जो आपने सालों पहले सीखा था। उससे मुझे बहुत कोफ्त होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर सृजन करना है, कलाकार का ध्येय ही सृजन करना, तो हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप पे कोई प्रेशर है कि आप सृजन करें, मगर उसको सृजन तक में चलना चाहिए, वो इसकी जर्नी है। तो मैं आम लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम इंटरनेशनल डे पे बात कर रहे हैं, और जो डांस का मतलब सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं है, डांस का मतलब उसको आप हील की तरह लेके जाएं। जो संवेदनशील इश्यूज़ हैं, जो बोल हैं या बातें हैं, उनको संगीत के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए उभारिए, और बहुत दूर तक इस रेंज को लेके जाइए, उद्वेलित कीजिए लोगों के मन में, दिमाग में, कि वो सोचने पे मजबूर हों। मैम, सूफी डांस के ज़रिए आप समझती हैं कि नफ़रत की हर दीवार को काटा जा सकता है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जब मानव हुआ है, इंसान हुआ है, तो ये जो नफ़रत है और प्रेम हमेशा से होता रहा है। नफ़रत के अलग अलग आयाम हैं और प्रेम के अलग अलग आयाम हैं, मगर हमेशा से ये माना ही जाता है कि प्रेम हमेशा ऊंचा रहा है। चाहे वो भाईचारे की बात हो, सूफ़ी की बात हो, संतों की बात हो, वाणी सबकी एक ही है, चाहे कबीर संत हो, गुरुवाणी की बातें हो, या सूफ़ी की बातें हो। और हमेशा अगर आप प्यार और सेकुलरिज़म की बात करते हैं तो संसार में एक शांति रहती है, और शांति का सूचक है। और इसके ज़रिए लोग भी समझे इस बात को, और उसको सिर्फ डेकोरेटिव आर्ट करके या किताब समझ के ना काम करें, उसको जीवन में भी उतारे। ये मेरा संदेश है। मैम, बहुत सारे आपने डांस प्रस्तुतियाँ दी हैं यूँ तो, लेकिन कुछ खास डांस परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर आप हमें बताएं तो। प्रस्तुतियाँ मैं हमेशा खास देती रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ, मैं सूफियाना कलाम करती हूँ, कत्थक से जुड़ी भी बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। अभी मैंने द सॉन्ग ऑफ बुलबुल, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था यूके में, और यूके की कंपनी है, उनके लिए मैंने ये था, एक जर्नी थी बर्ड की, उसको मैंने कंसीव किया कि इसको एक इंसान या एक आर्टिस्ट की जर्नी किस किस तकलीफ़ से दूर होता है, और वो फिर अंत में किस तरीके से अलमाइटी से मिलता है, और वो सच्ची बात को पा लेता है कि शांति और प्रेम ही सबसे ज़्यादा है। और वो तीजना चाहता है कि मुझे अब सांसारिक मोह नहीं चाहिए, मुझे भगवान के पास जाना, खुदा के पास। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, और इसमें काफ़ी लाइव म्यूजिशियंस थे, सिम्फनी म्यूज़िक था, और यूके की काफ़ी बड़ी कंपनी थी, काफ़ी शोज़ हो चुके हैं, और इंटरनेशनल एडिनबरा में इसका ओपनिंग हुआ था। बहुत ज़्यादा
पसंद किया गया और फर्स्ट नंबर फर्स्ट पे ये प्रोग्राम आया। तो ये मेरा एक अभी रिसेंटली ख़ास उपलब्धि है। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आप बॉयज़ भी कथक में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। देखिए, जब आप समझिए वाजिद अली शाह में कथक की बात करती हूँ तो उस समय जो गुरु रहते हैं वो हमेशा मर्द ही रहे हैं, मेल ही रहे हैं, और बाद में लड़कियां भी उसमें आई, क्योंकि लड़कियां क्योंकि लास्यता है, वो नृत्य संगीत को ज़्यादा अच्छे से मनन कर पाती हैं और ज़्यादा तादाद में रहती थी, तो इसलिए नृत्य होता था। बाद में इंडिपेंडेंट के समय भी लड़कियों का नाच पे बहुत कम हो गया, सामाजिक दशा इतनी बदली, मगर ये पुरुष लोग ही रहे जो गुरु रहे और नर्तक रहे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और अभी भी बहुत सारे गुरु जो हैं नृत्य करते हैं और सिखाते हैं, और फैमिली में ज़्यादातर जिनके वंशज नृत्य संगीत में रहे हैं उनके बच्चे भी इसी में आगे बढ़ते हैं और आगे सिखाते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और लड़के बहुत अच्छा करते हैं और बहुत नंबर पर हैं। हाँ, नंबर लड़कियों का हमेशा से ज़्यादा रहा है। बिल्कुल। मैम, आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं और क्लासिकल सिंगिंग और डांसिंग में आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है तो वो अगर आपको अपनी कोई स्ट्रगल बताता है कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरी इसमें रुचि है, तो किस तरीके से आप उन्हें गाइडेंस देती हैं? अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे बात ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ मुस्लिम समाज से ही बच्चे नहीं आते, हिंदू समाज से भी बच्चे आते, क्रिश्चियन से भी आते, पंजाब से भी आते हैं। मोस्टली जो रिजिड होते हैं, जिनको संगीत नृत्य का कुछ पता नहीं होता है कि नहीं ये संगीत से भी आप प्रोफेशन बना सकते, उनके हिसाब से ये एक हॉबी क्लास है। बहुत सारे बच्चे इस समय भी मेरे पास सीख रहे हैं, जो बहुत मन करता है सीखने को। मैं उनको बोलती हूँ इसको छोड़ो मत। प्रोफेशनली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत लेट आते हैं, तो जो मुश्किल है प्रोफेशनली उनको आगे करना, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर 15 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मगर मैं उनको कहती हूँ ज़रूर करें, और उससे उनको खुशी मिलती है और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारे मेरे पास बच्चे जो नाच रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं। माँ बाप बिल्कुल उनके सपोर्ट नहीं करते, बट जब वो नाच करते हैं और कुछ तालीम लेते हैं और अचीवमेंट करते हैं तो माँ बाप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी अवार्ड लिस्ट में क्या क्या अवार्ड्स अब तक शामिल हैं, थोड़ा बताइए। मैं तो नहीं बता सकती ज़्यादा। विमेन अचीवमेंट अवार्ड है, लॉरियल है, नेशनल विमेन अचीवमेंट अवार्ड्स है और बहुत सारे हैं। जो नृत्य है, संगीत, ये भगवान की बात होती है, क्योंकि नृत्य को हमेशा योगा के प्रक्रिया में से ही, योगिक क्रिया में से एक माना जाता है, क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं तो उसमें बॉडी, माइंड एंड सोल वो तीनों जो है एकाग्र होकर डिवाइनिटी की तरह करते हैं। और जब उस आनंद की जो प्रकाष्ठा होती है वो तीनों जब सामंजस्य तो होता है तब आप करते, तो एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप बैलेंस होते हैं, बॉडी आपकी सब होती है, बैलेंस रहती है, बॉडी हमेशा टोन रहेगी, माइंड एंड बॉडी सब सोल रहता है। और इसमें बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें आप डांसर बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, परफॉर्मर बन सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है और काफ़ी पैसा भी कमाते हैं। तो आइए नाचते हैं हम लोग, हम सब, और सेलिब्रेट करते हैं। आज ज़रूर आप लोग अपने घर जाके, आज आप घर पे हैं, आप देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ म्यूज़िक लगा के ज़रूर नाचिए और सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। नमस्कार।